हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर का पहला कूलाम का नियम, पहला डेरिवेशन है। आज से हम इस चैनल पे सभी वीडियोस देख पाएंगे फिज़िक्स के। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कूलाम का नियम। Q1 Q2 ब्रैकेट में रहेगा r², ये केवल r है। ये जो है इस पर जब बल लगेगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के, यानी कि इस पर जो बल लगेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा इसके पहले और दूसरे आवेश के गुणनफल के। और क्या होगा, तो F बराबर इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान का r²। इसको कर देंगे इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मुझे बराबर करनी है, तो F बराबर एक नियतांक लग जाएगा K Q1 Q2 अपान का r²। ये K क्या है, ये जो K है समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक। तो K बराबर वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। ये बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। F बराबर अब हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान का r²। इक्वेशन 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ε0 क्या है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो है इसका मान क्या होता है ε0 का, तो 8.85 × 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर इसी को मैं किसी अन्य माध्यम में रखता हूँ, अन्य किसी माध्यम में रखने पर, अन्य किसी माध्यम में रखने पर, माध्यम में रखने पर, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा मेरा, F बराबर 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपान का r²। F बराबर यहाँ पर केवल ε0 ही लेंगे। F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपान का r²। यहाँ पर मुझे समझना है कि जहाँ पे K क्या है, K हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता है। K जो है माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। और जो E होगा हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता, ये होगा एप्सिलॉन, जो होगा माध्यम की वैद्युतशीलता होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन बराबर होगा ε0 के, तो K बराबर हो जाएगा ε/ε0 के। मुझे यही क्या करना था, प्रूव करना था। देखना है फिर से, मेरे पास दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो पहला बताया गया कि ये जो है Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा।
दूसरा बताया गया कि इनकी दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये मुझे समीकरण 1 मिल गया, ये समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ पर इसको रखेंगे, इसका मान दोनों में रखेंगे, तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1/Q2/R² हो गया। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसको मुझे रखनी है बराबर। तो एक नियतांक लगेगा, नियतांक क्या है यहाँ पे, समानुपाती नियतांक है K, ठीक है, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये बराबर होता है 9 × 10⁹ के। अब यहाँ पर F बराबर, जब मुझे नियतांक मिल गया F बराबर, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 के R² हो जाएगा। K की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता, जिसकी मान होती है 8.85 × 10⁻12। अब इसी का मान मुझे अन्य किसी माध्यम पे रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू K इक्वल इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2/R²। तो F बराबर 1/4πε0 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू K की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, 1/Q2/R² हो जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू सेम है वही 1/4πε0, इसलिए नहीं रखेंगे। अब K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा ε/ε0 के। तो ये मेरा रहा पूरा कूलाम का नियम, जो कि फिजिक्स का पहला डेरिवेशन है। धन्यवाद।